हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे। बहुत ज़्यादा आलस के साथ मैं उठी थी क्योंकि रात को हमेशा देर हो जाता है श्रीजा के साथ में। उसको सुलाने में मैं खुद भी सो जाती हूँ कभी कभी, पर वो नहीं सोती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। लास्ट टाइम पे भी मेरे साथ यही हुआ कि मैं उसको सुलाते सुलाते खुद कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। और ये एक कमेंट आया था, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो मैं बता दूं कि मैंने डीएलएड 17 बैच से किया है और उसके बाद में मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम का जो सीटेट देना था वो 2019 बैच का था। और तभी मैंने पहली बार दिया था। मेरा सेंटर गया था चंडीगढ़, क्योंकि मैं उस टाइम यहाँ पे थी पंजाब में। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्राइमरी जूनियर क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया था, जो कि मैं मेरे घर जाके एग्ज़ाम दी थी। और ये अभी लगता है लोगों को मेरा सीटेट भी नहीं क्वालिफाई है। अगर मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं होता तो मैं केवीएस का एग्ज़ाम कैसे दे सकती थी। तो जिन लोगों को नहीं पता रहता वो लोग कुछ भी कहते हैं, बट कोई बात नहीं। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने मॉर्निंग में 1.5 घंटे का फर्स्ट स्लॉट रखा था, जिसमें से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि नींद को भगाना है। और उसके बाद से मैं अपने कामों में लग गई। काम के लिए बात करें तो लगभग सुबह के मुझे 5-6 घंटे लगते हैं। कहने के लिए तो बस हम 2 लोग की फैमिली, बट श्रीजा कम से कम 10 लोगों के बराबर है, क्योंकि खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा दिखाती है। और एक्चुअली गलती मेरी है, श्रेया को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं कभी यहाँ रहती हूँ, कभी घर चली जाती हूँ मायके, तो कभी ससुराल। और इसमें ना उसका टाइम सारा कुछ बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात मेरे लिए यही है कि श्रेया का टाइम सेट करूँ। और अभी मैं श्रेया के लिए सिर्फ बना रही हूँ दाल, जो कि लौकी और टमाटर डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी रहे। ज़्यादा तो वो खाती नहीं है, बट 1-2 चम्मच भी उसके लिए जाना चाहिए पेट में अनाज। और हींग बहुत ज़रूरी है बच्चों के खाने में। आप में से जो लोग भी दाल वगैरह बनाते हो हींग ज़रूर डाला करिएगा। मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ सुपर टेट की। बस एक ही एग्ज़ाम को मैंने टारगेट किया हुआ है इस टाइम पे। टाइम बहुत ही कम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को क्लिक करिएगा, ताकि मेरी जब भी वीडियोज़ आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और पता लग जाए। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो तो उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा 9 सितंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। और इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीजीएल प्री क्वालिफाई तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है इस बार। तो उन्होंने फिर से फॉर्म भर दिया है। नॉर्मली फॉर्म भरते रहते हैं, तो प्री उनका निकल जाता है। मेंस भी क्वालिफाई कर गए थे, बट होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था, तो हम लोगों ने छोड़ दिया वो जॉब, क्योंकि ये इनकम टैक्स की जॉब बहुत ही अच्छी है। और इनकम टैक्स में चाहे आप एमटीएस ही क्यों ना हो, नौकरी बहुत ही अच्छी होती है। कई लोग मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि आप स्टेनोग्राफर का घर दिखाना, होम टूर करना। तो मैं जल्दी आप लोग के साथ होम टूर शेयर करूँगी स्टेनो का। स्टेनो के लिए अलग से क्वार्टर नहीं होते हैं। जो टाइप 2 के क्वार्टर होते हैं उसमें आते हैं टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। जो टाइप 3 के क्वार्टर होते हैं उसमें इंस्पेक्टर, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ओएस, ये सभी आते हैं। तो हमारा जो क्वार्टर है वो टाइप 3 का क्वार्टर, और जो मेरा पुराना क्वार्टर था वो टाइप 2 के क्वार्टर थे। और इसके अलावा एमटीएस के भी क्वार्टर होते हैं, टाइप 1 के क्वार्टर। तो कभी आप लोग को मैं वो भी दिखाऊंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोग कहते हैं एमटीएस का मीन्स होता है क्या, तो ये नहीं कि आपसे चाय या कुछ ऐसा करवाया जाए। जहाँ तक कि मैंने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की जॉब बहुत अच्छी होती है। और घर का सारा काम करने के बाद पढ़ाई लिखाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये है कि वो अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ी अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। यूपी पीसीएस टाइप का सोचते हैं पढ़ने को, बट उनके पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि साथ में श्रीजा भी रहती है। और बहुत सारा स्ट्रगल है हम लोगों की लाइफ में। फ़िलहाल सेट नहीं ना लाइफ एक जगह कि हाँ वहीं सेट हो जाए। कि जॉब तो बहुत अच्छी है और ये सेटिस्फाई भी है अपनी जॉब से, बट मेरे पास जॉब नहीं है अभी। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं आपको नौकरी करनी चाहिए अगर आपने स्टडी करी है तो।
मैं चाहती हूँ कि जो लड़की, अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया है, एलिजिबल हो, तो लास्ट टाइम पे तैयारी बिल्कुल करो, कोशिश मत छोड़ना। मेरा 1 साल से पिछले 2 साल, आप मान लो 1 साल की सृजा हो गई और 1 साल मेरी प्रेगनेंसी को मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, बहुत ही थोड़ा बहुत कॉपी किताब खोला है। बट कल से मैं 75 डेज चैलेंज का मेरे पे आ रहा था कमेंट कि दी आप 75 डेज चैलेंज लो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा चैलेंज लूँ जिसे मैं कर सकूँ। तो मेरा 30 डे चैलेंज होगा, और 30 डेज यानी कि 1 महीने में मैं अपने आप को जितना ज़्यादा झोंक सकती हूँ पढ़ाई के लिए मैं वो करूँगी। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है, लगभग मैं मान के चल रही हूँ 4 महीने मेरे पास हैं, और उन 4 महीने में अगर मैं रेगुलर बेस पे 4 घंटे भी पढ़ाई कर लूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ाई करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है। सृजा के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था और तब बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पेपर टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए थे और उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और मेरी शादी हुई थी 2018 में, तब तक सुपर टेट की वैकेंसी का मैं वेट कर रही थी। मैंने अपनी तैयारी ऐसे कर रखी थी कि सारे एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था, तो कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद थी कि हाँ मैं टीचर बन सकूँगी और मेरे पास जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब का क्या, वो तो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी टीचर बनना चाहो तो प्राइवेट कर सकते हो, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं प्राइवेट जॉब करूँ। और तो उनका ये मानना है कि नहीं, तुम्हें जब करना हो तो गवर्नमेंट करो, पढ़ के जॉब निकालो। तो मैंने भी सोच के रखा है, ठीक है, वो थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ जॉब में इंसान जब आ जाता है तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। तो बस अब आप लोग भी मेरी तरह फिर से मोटिवेट हो जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2018 में, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और उस टाइम पे मुझे कुछ भी दुनिया की समझ नहीं थी। जब मैं पंजाब आई 2020 में, तो मैं अपने ससुराल रहती थी, मायके रहती थी और मेरे एग्ज़ाम भी होते रहते थे। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा है इन 6 साल में पंजाब से, और अब हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया है एक नई जगह। मे बी रुक जाए, मे बी ना रुके, तो इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस जगह पे हुआ है। बट अगर हो जाएगा तो वो जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, घूमने वाली जगह है, हिल स्टेशन नहीं है। बट मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर हिल स्टेशन पे ज़रूर जाऊँ, वहाँ की बात ही अलग होती है, रौनक ही अलग होती है वहाँ की। और मैं पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत से समय निकालती हूँ, क्योंकि अकेले बच्चा संभालना फिर पढ़ाई करना नहीं हो सकता है। और जॉइंट फैमिली में अगर आप होते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये भी होता है कि कोई ना कोई चलो बच्चा संभाल लेगा जब तक आप काम कर रहे हो, और काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर होता है कि चलो बच्चा देखना है। मेरे साथ क्या है कि मुझे बच्चे को भी देखना है। सृजा मेरे आगे पीछे घूमा करती है, और ये देखो सृजा मेरे साथ में ही है। मुझे डर लगता है कहीं कुछ उठा के खा ना ले, कहीं कुछ हाथ पैर में कट ना लग जाए या कुछ भी ऐसा। तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, काम के साथ सृजा को भी देखना होता है। इसलिए ना अब मैं पहले जितनी स्पीड में काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ काम करने में। बट चलो ठीक है, ये कि हाँ मैं काम को ना आराम से करके निपटा देती हूँ, जल्दी ही कोशिश रहती है। और यूपी पैट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, मे बी सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, और 1 महीने में ये करवा लेंगे नवंबर तक इसका एग्ज़ाम, क्योंकि जो आयोग है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय है। बीपीएससी 4.0 की भी वैकेंसी आ रही, पर इनका कहना है ना कि मैं यूपी की वैकेंसी की प्रिपरेशन करूँ, यूपी पैट अच्छे से दूँ, और एक बार यूपी में वैकेंसी निकाल के ना यूपी में ही सेटल रहना है हम लोगों को। कह रही गोदी लेके मुझे चलो घुमाने, अभी अभी बच्चों हुआ, चलो इधर आओ। देखो कैची मेरे पास, कैची, इस कैची से दूर रहना। नो, अच्छा तुम ये गेम लो, ये लो, चलो श्रीजा इधर पकड़ो, ये तुम्हारा गधा। क्या क्या चाहिए मुझे? पकड़ा ऐसे ऐसे,
सृजा मेरा इतना ज़्यादा पेशेंस चेक करती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मैं सच में कैसे सृजा के साथ अपना नॉर्मल बिहेव रखने की कोशिश करती हूँ मुझे ही पता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं कर रही हूँ इस बॉटल में छेद, वो भी प्रकार से, क्योंकि एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और मेरा मन है कि मैं भी थोड़ा सा उसको करके देखूँ। बहुत सुंदर लगता है ना ऐसे वाटर को ऐसे करके, मज़ा आ जाती है। तो अब देखते हैं, अगर इन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं आज रात में इनके साथ रील बनाऊंगी, बट अगर इन्होंने साथ नहीं दिया, बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मन नहीं है फलाना ढमकाना, तो मैं खुद से बनाऊंगी। बट आज ये रील मैं फाइनल बना के रहूँगी और कल अपलोड भी करूँगी मॉर्निंग में ही। तो इसके लिए ना, रील के लिए पहले रात की ज़रूरत है, तो देखते हैं कैसे फव्वारा बनता है। और मेरे पास वो बिस्लरी वाली बॉटल नहीं है, रेल नीर मेरे पास बहुत सारी थी, पिछली बार आया ना तो रेल नीर था, बट वो अभी नहीं है फ़िलहाल। मैंने सारा कूड़े में फेंक दिया और वो चला जाएगा अपना। तो देखते हैं क्या होता है, मेरी मेहनत कितनी सफल होती है। अब मुझे ये रील बनानी थी ना, बस इसलिए थोड़ा एक मन करके, बहुत सुंदर लगता है सिर्फ इसलिए। तो चलो अब फटाफट मैं इसमें डिंग 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 करती हूँ ऐसे करके। ये भी रेडी हो चुके हैं। आज के ब्रेकफास्ट में था पराठा, चना और आलू गोभी की सब्ज़ी। कैसा बना है? इग्नोर ही मार रहे हैं मुझे ये। बढ़िया है। फॉर्मेलिटी। अच्छा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थंबनेल की। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है नई चीज, बट पहले मैं ये बता दूं कि अब हम लोग को, मुझे ये लगता है कि यूपी टेट की कोई नीड नहीं है। हर 6 महीने पे सीटेट हो रहा है, और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। यूपी में कोई सी भी, यूपी में ही क्यों, आप कहीं भी दे सकते हो, बिहार का भी दे सकते हो, बट आई थिंक हरियाणा का आपको एचटेट क्वालिफाई करना होगा। और हरियाणा में टीचर की वैकेंसी आई है, आ रही है 1400 करके कुछ है। तो HBT शायद JBT करके कुछ होता है, मुझे हरियाणा का उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं करनी है। हालांकि हमारे पंजाब से हरियाणा काफ़ी ज़्यादा पास है, और अगर मेरी जॉब वहाँ पे लग जाती है तो बहुत सही रहे, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र आराम से हरियाणा हो सकता है। तो ये चीज़ तो, बट वहाँ का नहीं करना है हम लोगों को, इसलिए मुझे ज़्यादा इस चीज़ पे नॉलेज नहीं है। मैं ये कहती कि हमें यूपी टेट नहीं, सुपर टेट चाहिए, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन इतना सारा हो रहा है कि पूछो मत। और हाँ, इस धरना प्रदर्शन के बाद एक भी गुड न्यूज़ निकल के नहीं आई है हमारी वैकेंसी को लेकर के। पर एक बात जरूर है जो कि उप सचिव जी ने कहा है कि अब हमें वहाँ पे जाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। हमें वेट करना है 15 अगस्त का, और 15 अगस्त को ये एक कैलेंडर जारी करेंगे। यूपी में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि अलग अलग नियम बनेंगे। जाहिर सी बात है, सुपर टेट का सिलेबस आपका चेंज होने वाला है। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट की, और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उप सचिव जी ने कहा था कि अगर 5 लाख से ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी, मतलब एक एग्ज़ाम होगा, कोई सा भी एग्ज़ाम, उसमें 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल जगह पे मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बार बार उसका एग्ज़ाम होगा। या हम ये कह सकते हैं उसका जो पेपर बनेगा वो एक दिन में सारा एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, अलग अलग पेपर बनेगा, अलग अलग जगह पे प्रिंट होगा। ये दूसरी न्यूज़ उन्होंने बताई है। और अगर हम तीसरी न्यूज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक CCTV कैमरा, जो कि अब तक सब कुछ चलता आया है, तो ये सारी चीज़ों के बाद उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम कराऊंगा। सुपर टेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई अध्यक्ष नियुक्त ही नहीं हो पाए हैं, और ये खबर आ गई कि अब एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होगा जो कि सुपर टेट की वैकेंसी को देखेगा। एग्ज़ाम में नकल नहीं होना चाहिए, कैसे क्या पैटर्न होना चाहिए एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें करना है उन्हें। तो मुझे लगता है अभी कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है लेटेस्ट की, नहीं। हाँ, सुपर टेट की वैकेंसी आसपास है। अभी जो भी न्यूज़ एग्ज़ाम निकल के आ रहे हैं टीचर की वैकेंसी के लिए, वो आपके 2 एग्ज़ाम हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होने वाला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही कि हाँ ये एग्ज़ाम हम करा लेते हैं। नेक्स्ट जो है TGT PGT, जिन बच्चों ने TGT PGT का फॉर्म फिल करा है वो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लास्ट तक इनको अपना एग्ज़ाम करा लेना है। तो अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस करिएगा। और सुपर टेट की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे पास
लास्ट तक का टाइम है 2024 का, अभी नहीं कराएंगे। अगर मे भी 2027 तक टाल दे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यूपी टेट जिस हिसाब से हो रहा है मैटर लास्ट तक आ सकता है। यूपी टेट हमें नहीं चाहिए, मैं वही कह रही हूँ। बट इन लोगों का एक बार ये कि चलो यूपी टेट करा लेते हैं, ठीक है करा लें, क्योंकि जो नए बच्चे वो भी सी टेट इस बार दिए हैं, 6 मंथ बाद फिर सी टेट होगा, तो सी टेट क्वालिफाई करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो यूपी में। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें ज़रूरत है सुपर टेट की, जिसके बारे में अभी तक कोई सी भी न्यूज़ नहीं आई। बस इन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें चेंज करी है जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जो एग्ज़ाम होगा वो नए पैटर्न और नए आयोग के अकॉर्डिंग होगा। आई डोंट नो ये आयोग है या अयोग्य है, जो अभी तक शिक्षा सेवा चयन नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ उनका काम भी नहीं चल पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी लगती है, क्योंकि एक जो एज होती है पढ़ने की ना वो बीत जाती है। अब पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, श्रेजा के बाद से तो और ही मन नहीं लगता है, टाइम नहीं मिलता है। रहा सा जो टाइम मिलता है उसमें हमें मन करेगा ना बस सोने का, क्योंकि इतना ज़्यादा थके रहो, उसके पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहो। तो ये सारी चीज़ें अब ना दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं कि पूछो मत। सो गाइस, इन सब के साथ एक बस ये अच्छी न्यूज़ है कि 15 अगस्त तक हम वेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ट्विटर पे नंबर 1 पे चल रहा था ट्रेंडिंग हमारा यूपी शिक्षक भर्ती का। तो क्या पता कुछ असर कर जाए। 15 अगस्त तक का वेट करते हैं, देखते हैं क्या इनका कैलेंडर जारी होता है क्या नहीं। बाकी लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर अटके हुए हैं, बढ़ी नहीं रहे, पता नहीं क्या ये यूट्यूब का क्रेंज है या आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है जब आप यूट्यूब करते हो, मेहनत करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो ठीक है, अब मिलती हूँ आपसे कल अपनी अगली वीडियो में। टाइम से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, मॉर्निंग में 9 बजे। तब तक के लिए बाय गाइस।